शैतान बता रहा है बस उसको कर रहे हैं। लोगों से छुप छुप कर गुनाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के सामने आकर हमसे अच्छा कोई दूसरा इंसान ही नहीं है, लेकिन जैसे ही लोग अपने अपने घरों को जाते हैं और हम अपने अपने घरों को आते हैं, हमारी असलियत हमारे सामने आ जाती है। यानी तुम अपने गुनाह वहां करना चाहते हो जहां कोई ना देखे, वरना तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, तुम जलील हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे, लोगों के पास तुम्हारे राज चले जाएंगे। और वो अल्लाह जो पहाड़ों के अंदर क्या है वो भी जानता है, समंदर की गहराइयों में क्या छुपा है वो भी जानता है, वहु अलीम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिल के राजों को भी जानता है। उस अल्लाह से हमने कभी भी हया नहीं की, उस अल्लाह से कभी हमें ना डर लगा, ना शर्म आई, और ना ही कभी उसकी वजह से या वो देख रहा है, उसे मैं नजर आ रहा हूँ, उसे मेरे करतूत नजर आ रहे हैं, उसे मेरे आमाल नजर आ रहे हैं, ना ही हमें कभी इन सोचों ने गिरफ्तार किया। कितनी अजीब जिंदगी है यार हमारी। हम अपने आप को अक्लमंद कहते हैं। जब भी आप अल्लाह की तरफ आएंगे, अल्लाह को राजी करने की कोशिशें करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजों को छोड़ना होगा, गुनाहों को, अपनी मर्जियों को, हराम मोहब्बतों को, हराम कमाइयों को, बहुत सारी चीजों को अपनाना होगा, नेकियों को, तकवे को, परहेजगारी को, हया को, हलाल चीजों को, बहुत सारी चीजों से लड़ना होगा, नफ्स से, हवस से, शैतान से, दिल में पैदा होने वाले गुनाहों के ख्यालों से, जहन में चलने वाले गुनाहों की प्लानिंग से। बहुत सारी इबादतें भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, लोगों के साथ खड़े रहना, सब्र करना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, बुराइयों से बचाना, बाज़ औक़ात अल्लाह के दुश्मनों को समझाना, और अगर ना समझे तो अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना। अब इतनी सारी चीज़ें अपने अल्लाह के लिए वही बंदा कर सकता है जो अपने टाइम को लेकर सीरियस हो, अपने अल्लाह को लेकर सीरियस हो, जिसने अपने आप को गुनाहों से और लज्जतों से और हवस से और शैतान और नफ्स से काट दिया हो, बचने की कोशिश करता हो। लेकिन जो इंसान मसरूफ़ ही दुनिया की एक्टिविटीज़ में, दुनिया के गैजेट्स को उसने इतना रेलेवेंट समझा हुआ है कि अगर वो उसे यूज़ ना करे तो उसकी दुनिया बर्बाद हो सकती है, वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मिशंस में कैसे आगे बढ़ेगा? जिस इंसान के पास दुनिया के लिए टाइम है, आखिरत के लिए टाइम नहीं है, वो अपने तकवे पर कैसे मेहनत करेगा? वो अपनी इबादतों को कैसे ठीक करेगा? वो अपने इखलास को कैसे ठीक करेगा? वो अपनी नीयत को कैसे ठीक करेगा? क्योंकि नफ्स और शैतान ने मिलकर हमें अच्छा खासा बिगाड़ दिया। हमें तो अब अपना सारा वक्त अपने आप को ठीक करने में लगाना है। तो अभी भी अगर हम अपने वक्त के साथ सीरियस नहीं होंगे, अपने अल्लाह के साथ सीरियस नहीं होंगे, तो मजीद बिगड़ते चले जाएंगे। हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि हम शीशे के सामने खड़े होकर आबरा का डाबरा बोलेंगे और छड़ी का रुख अपनी तरफ करके अपने आप को बदलेंगे। नहीं भाई, सहाबा ने अपने ईमान को बचाने के लिए खून बहाया, जानें पेश की, औलादों को कुर्बान किया, कारोबारों को कुर्बान किया। हमें ये चाहिए कि कम से कम पसीना तो बहाए, कम से कम अपने जिस्मों को थकाएं तो सही। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते